नमस्कार बच्चों, कुमार, क्लास 10th, एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसमें जो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करा था। आज समीकरण है उन्हें हम विलोपन विधि द्वारा भी हल करके देखना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने से दोनों विधि से पूछ लिया, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी क्वेश्चन को किस प्रकार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर दे दिया 5, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y कितना है 3y और बराबर में ये। हमारे पास ये दो समीकरण दी हुई है। अब इन दोनों समीकरणों को एक तो विलोपन विधि द्वारा और एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में समीकरण में हमें या तो x या y इन दोनों में से किसी एक को लुप्त करना है। लुप्त करके हम तब समीकरण को हल कर सकते हैं। अब जैसे समीकरण दी हुई है x प्लस वाई बराबर ये 5, 2x माइनस है 3y और बराबर में ये 4। अब इसमें या तो x को बराबर कर लो या y को, दोनों में से एक को बराबर करना है। अब जैसे कि ये x ये कितना 2x है, तो समीकरण में किससे गुना करनी होगी 2 से। यदि y वाले पद को बराबर करते हैं तो कितने से गुना करनी होगी 3 से। तो इसमें हम कोई से भी x या y को किसी को भी बराबर कर सकते हैं। इसमें क्या काम करना होगा, तो समीकरण 1 और समीकरण, तो इसमें समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, ठीक है। अब इसमें जब समीकरण 1 में 2 से गुना कर दी तो 2 की x में गुना करने पर कितना हो जाएगा 2x, y में गुना करने पर 2y और 5 में 2 से गुना करने पर ही हो जाएगा 10। तो ये बन जाएगी इसमें समीकरण नंबर। सेकेंड समीकरण हमारी वही है 2x माइनस 3y और बराबर में ये समीकरण नंबर। अब इसमें क्या काम करना है, समीकरण 1 और 2 ये प्लस और ये भी प्लस, तो समीकरण 2 में 1 में 3 में से 2 को घटाने पर क्या काम कर देंगे, यहाँ जो साइन चेंज, ये प्लस है तो किसका माइनस को हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये किसको हो जाएगा माइनस। तो प्लस के 2x और माइनस के 2x कट जाएगा, प्लस के 2y और प्लस के 3y तो कितना जाएगा 5y बराबर, प्लस के 10 और माइनस के 4 तो कितना जाएगा ये 6, ठीक है। तो 5y बराबर 6, तो y का मान कितना जाएगा, y का मान 6/5। तो इस तरह से हम y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास y का मान आ गया, अब हमें इसमें क्या काम करना होगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण एक है वो है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर ये 5। तो इसमें हम क्या काम करना है, इस x की जगह हम y की जगह कितना रख देना है, 6/5। तो y की जगह कितना जाएगा, 6/5। अब इस 6/5 को बराबर से इधर लाने पर किसको जाएगा, माइनस का। तो माइनस की 6/5 के बटे में 1, तो इसमें एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5। तो 5 की बटे में 1 है, तो 5 की 5 में गुना कर दो तो 25, 5 से 5 कट जाएगा तो ये कितना जाएगा, 6। ठीक है। अब इसी में क्या काम कर देना है, तो 5 में से 25 में से 6 को लेस करने पर कितना जाएगा, 19/5। ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 6/5 और y का मान कितना आ गया, 6/5। ठीक है। यदि हमें इसमें आंसर को जांच करनी है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत, के लिए हमें क्या काम करना होगा, x और y के मान जो समीकरण एक थी उसमें रख के देख लो कि हमारे समीकरण एक क्या थी, x प्लस वाई बराबर ये 5। तो x का मान कितना गया, आंसर की जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, x प्लस वाई। तो इसमें x बराबर कितना है, 19/5 और y का मान कितना गया, 6/5। इसमें एलसीएम कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 19 और 6 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 25/5। 5 से 5 इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, हो गया RHS। इसलिए x और y के मान जो हमारे 19/5 और 6/5 है वो क्या है, राइट है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमें करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो समीकरण थी उन्हें एक बार दोबारा लिख लेते हैं यहां। तो समीकरण एक, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y और बराबर में कितना ये। अब इसे करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब से इससे पहले हमने करा था विलोपन विधि द्वारा, अब इसे किससे करना है, प्रतिस्थापन। जो इससे जो पहली वाली एक्सरसाइज थी वो प्रतिस्थापन विधि पर ही आधारित थी। ठीक है ना। अब इसमें क्या काम करना है, समीकरण एक से, समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 5। तो इस समीकरण को या तो x के पदों में या y के पदों में लिखना है। ठीक है। तो ये जाएगा यहां x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई। तो ये जाएगी समीकरण नंबर 3। अब इसमें समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है। x बराबर कितना है, 5 माइनस वाई।
ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 2 है, तो उसमें हमें x की जगह क्या रखना होगा, 5 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर ये 4। 2 की समय अंदर गुना कर देनी है, 2 की 5 में गुना करने पर 10 आ जाएगा, 2 की y में गुना करने पर 2y और माइनस के 3 बराबर ये 4। ठीक है, अब इसमें माइनस 2y और माइनस के 3y, ये हो जाएगा 5y। 10 को बराबर से इधर लाने पर ये किसका हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो प्लस के 4 और माइनस के 10, तो माइनस के 6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर ये कितना जाएगा, 6/5। इस तरह से हम y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब y का मान हमारे पास 6/5 आ गया, तो अब इसमें क्या काम करना, हमें x का मान निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब जो समीकरण 3 है, x बराबर 5 माइनस वाई, और y का मान कितना गया, 6/5 है। x बराबर ये 5, तो y जो y दिया हुआ है इसकी जगह कितना जाएगा, 6/5, तो इसके बटे में 1, तो एलसीएम कितना जाएगा, 1 और 5 का जो एलसीएम है वो 5, तो 5 की 5 में गुना करने पर 25 और माइनस के ये 6, 25 में से 6 को लेस करने पर 19/5। ठीक है, तो इस तरह से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से जो आंसर है वो बराबर ही आएंगे। ठीक है ना, कोई सी विधि से हल कर लो तो दोनों से आंसर वही है। तो x का मान 19/5 और y का मान कितना, 6/5। x बराबर 19/5 और y का मान कितना आ गया, 6/5। तो ये समीकरण के हल है। ठीक, अब इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों क्वेश्चनों को भी हमें इन दोनों विधियों से ही विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन हो लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को भी हमें दोनों विधियों से हल करना है, विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है ये, और उसका अब सेकंड भाग। ठीक, सेकंड भाग जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x प्लस 4y बराबर में 10। समीकरण 1। दूसरी समीकरण दी हुई है 2x माइनस 2y और बराबर में कितना, ये। तो इस क्वेश्चन को भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले वही विलोपन विधि, विलोपन विधि ठीक है, तो इसमें वो विलोपन में क्या काम करना है, या तो x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर ये 10,
2x माइनस 2y बराबर ये 2। तो इसमें क्या काम करना होगा, 3 और 2, जो x से गुना ये 3 है, इसमें कितना है 2 है। या तो इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुना करनी होगी और समीकरण 2 में 3 से। हम y को बराबर करें तो समीकरण में यहाँ y के साथ कितना 4 दिया हुआ है और सेकंड में y के साथ 2 दिया हुआ है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में कितने से गुना करनी होगी, 2 से। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर ठीक है, अब इसमें 2 से गुना कर देनी है तो पहली जो समीकरण है वो तो वही रहेगी, 3x प्लस 4y बराबर ये 10। अब इसमें 2 से गुना करने पर तो 2x है, 2x में 2 से गुना करने पर कितना जाएगा, ये 4x। 2 की 2y में गुना करने पर ये 4y हो जाएगा और 2 की 2 में गुना करने पर ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये तो समीकरण नंबर 1 ही रहेगी और ये समीकरण इसमें हो जाएगी 3rd। 2 में 2 से गुना करने पर समीकरण कितनी बन जाएगी, ये 3rd। अब क्या काम करना है, प्लस के 3x 4, ये कितना है प्लस के 4y और माइनस के 4y, ये दोनों कट जाएंगे। तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x बराबर प्लस के 10 और प्लस के 4, तो ये कितना जाएगा 14। ठीक है, अब इसमें x बराबर 14/7, 7 से काट दो तो कितना जाएगा 2। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, इस तरह से हम इसमें x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब x का मान तो हमारे पास आ गया, अब y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण में इसका मान रखना होगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब इसी में हमारे पास समीकरण 1 है वह 3x प्लस 4y और बराबर में कितना 10। तो इसमें जहां पर x है वहां कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2, ये 4y, 2 की 3 में गुना करने पर 6 हो जाएगा, 4y और बराबर में ये 10। 6 को बराबर से ढलाने पर किसको जाएगा, ये माइनस का। तो 10 में से 6 को लेस करने पर कितना जाएगा, 4। तो y बराबर 4 बटे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसलिए y का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, तो हमारे पास x का मान कितना आया, 2 और y का मान कितना गया, 1। समीकरण के जो हल है x बराबर 2 और y बराबर 1, तो समीकरण के ये हल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी क्वेश्चन को हमें किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इस क्वेश्चन को जो समीकरण तुमने एक बार दोबारा लेते हैं तो 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा,
10 और 2x माइनस 2y और बराबर हो जाएगा 2। ये समीकरण सेकंड। तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी भी एक समीकरण से हमें क्या काम करना होगा, x का मान ज्ञात करना होगा। तो इसमें सबसे आसान क्या रहेगा, जो समीकरण 2 है, कोई सी भी समीकरण ले सकते हैं। समीकरण 2 से 2x 2y बराबर ये 2 हो जाएगा। 2x बराबर 2 और प्लस के ये 2y, ठीक है। तो ये 2x बराबर, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस y, ठीक है। तो x बराबर 1 प्लस y और बड़े में ये 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास x बराबर 1 प्लस y, ठीक है। तो ये बन जाएगी इसमें समीकरण नंबर 3। ठीक। अब इसमें क्या काम करना, जो हमने समीकरण 2 से ये तीसरी समीकरण तैयार करिए x बराबर 1 प्लस वाई, तो इसमें क्या काम करना होगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर ठीक। तो हमारे पास x बराबर 1 प्लस वाई और समीकरण 1 दी हुई है, इसमें कितनी 3x प्लस 4y बराबर 10। तो इसमें जहां x है तो हमें क्या लिखना होगा, 1 प्लस वाई, 3x प्लस 4y बराबर ये 10, ठीक। तो इसमें जो x दिया हुआ है, इस x की जगह क्या रख देंगे, यहां 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई बराबर 1 और प्लस कितना, ये x की जगह 1 प्लस वाई और प्लस 4y बराबर ये 10। 3 के अंदर गुना कर देने पर 3 प्लस 3y और प्लस ये कितना हो जाएगा 4y, ठीक है। और बराबर में 10, ठीक। अब इसमें क्या काम कर देना, 3y और 4y हो जाएगा 7y। इस 3 को बराबर से लाने पर 10 माइनस 3 तो 7y बराबर 10 में से 3 को लेस करने पर कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब y बराबर 7/7, 7 से 7 काट दो तो 1, तो y का मान कितना आ गया, ठीक है। तो देखो, जब विलोपन विधि से हल करा था, फिर जब भी y का मान 1 आया था, और प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान कितना है 1। अब इसके बाद क्या काम करना है, इस y के मान को जो समीकरण 3 है उसमें रखने पर, तो y बराबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जो समीकरण 3 थी
समीकरण थर्ड, x प्लस 1 प्लस वाई, एक्स बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस वाई। तो हमारे पास y का मान कितना है, 1 है, तो 1 1 कितना जाएगा, तो x का मान कितना गया और y का मान कितना 1, तो ये हो जाएगा समीकरण के हल। तो x बराबर 2 और y बराबर, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड भाग में जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसे लेकर उपस्थित हो गए। थैंक यू।